फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल डेवलपर पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपको आज के लिए क्या गाइडलाइन देने वाली है। अगर शुरुआत अच्छी हो तो उसका अंत भी अच्छा होता है, इसलिए आज दिन की शुरुआत हम यूनिवर्स के साथ करेंगे। मैं कर लेती हूँ आपकी शफलिंग। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए, द स्टार, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ wands, four of wands, two of swords, ace of cups, judgment, king of cups, the empress, फोर ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टेन ऑफ कप्स। होप की कार्ड आपको अच्छे से नजर आ रहे होंगे। पर्सन ने आपके साथ धोखा किया, आपको चीट किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप इस समय जितनी परेशानी में, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। ये कहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर बीत रही होती है उसे ही पता होता है कि किस तरीके से जो है वो सरवाइव कर पाता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको बुरी तरह चीट किया और ये सारी की सारी चीजें आपके पीठ पीछे हुई और आपको कानो कान भी खबर नहीं हुई, और जब तक आपको इन सब चीजों के बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे उस समय भी वो दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को लेकर हमेशा बैलेंस करते रहे। दोनों चीजें ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चीजें आप या उनकी फैमिली रही हो, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया और उनके लिए आप और थर्ड पार्टी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने इस रिलेशन में हमेशा अपनी चलाई। आपके पर्सन ने कभी भी कोई भी डिसीजन लेते समय ये नहीं सोचा कि आप पर क्या बीतती होगी, और इसके लिए कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सन को इतना ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी कि आज आपकी इम्पोर्टेंस उनके सामने कम होती हुई नजर आ रही है। और ऐसा होता है गाइस, जिसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दिन वही हमारे सामने जो है वो एक दिन वही हमारे लिए सिरदर्दी बन जाती है। तो इसी तरह की सिरदर्दी आपके लिए भी नजर आ रही है, क्योंकि आप इस रिलेशन में आज भी हैं और आपके पर्सन इस रिलेशन से कब के जा चुके हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको बुरी तरह चीट किया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी का जादू उनके ऊपर कुछ इस तरह चला कि उन्होंने जब डिसीजन लेने की बारी आई तो उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे उस समय आपके पर्सन ने आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़े बड़े कस्में और वायदे किए होंगे, और ये भी कहा होगा कि एज डजंट मैटर और वो औरों की तरह नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें उन्होंने आपको कही जिसके ऊपर आपने विश्वास किया, लेकिन कहते हैं कि जब उन्हें निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपसे
दूरी बना ली। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ वंस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने हमेशा उन सपनों पर यकीन किया जो आपके पर्सन ने आपको दिखाए। आपने हमेशा उनको ट्रस्ट किया और जो कुछ भी वो आपको कहते गए आप वही सब चीज़ें करते चले गए। आपने अपनी पूरी लाइफ उनके नाप कर दी। अगर मैं कहूँ कि आपने तन मन धन सब कुछ अपने पर्सन के लिए लगा दिया, लेकिन आपके पर्सन को आज जब ये सब चीज़ों को आपने रियलाइज़ कराया तो आपके पर्सन ने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया और आपसे दूरी बना ली। और ये चीज़ देखकर आप इतने बुरी तरह शौक हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आपसे ना तो रिलेशन निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने देखी, और यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं करती जो किसी को रिलेशन में धोखा देता है। और शायद इसीलिए इस रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। और अगर रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ और कहीं ना कहीं इस रिलेशन में आपने सबसे ज़्यादा सफ़र किया। अब जजमेंट आपको किस तरीके से मिलेगा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, शायद आप मेरी बात को समझ पाएं। एक समय की बात है कि एक इंसान को किसी से बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार हो गया, और जब वो उसके साथ रिलेशन में था तो उसने उसके साथ बहुत सारी कस्में वायदे किए, और जब निभाने की बारी आई तो उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी कहीं और कर दी। वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गया। उसने अपनी बीवी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, और वो ये भूल गया कि शायद जिस इंसान के साथ उसने कभी कस्में वायदे किए थे उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। समय बीतता गया, वो अपने काम में व्यस्त होता गया, और उसने इतना पैसा कमाया, और पैसा कमाने के लिए उसने धन दौलत बुरे काम सब चीज़ें की, और वो बहुत अमीर इंसान बन गया। जब उसका अंतिम समय आया तो तो यमराज जब उसको लेने आए तो उसने बोला कि रुक जाओ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी मेरे साथ चलें। तो उसने अपने बच्चों को बुलाया और बोला कि मैंने तो ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो बच्चों ने को बोला कि नहीं कि पिताजी, ये तो सभी लोग करते हैं, आपने हम पे कोई एहसान थोड़ी किया है, अब तो आपको अकेले ही जाना होगा, हम आपके साथ नहीं जा सकते। उसने अपनी बीवी से कहा कि यार मैंने तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर कभी भी अपने पुराने रिलेशन की तरफ मुड़ के नहीं देखा, और मैंने अपना तन मन धन सब तुम्हारे पे लगाया, तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तो बीवी बोली तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि वो तो तुम्हारा धर्म था, तुमने शादी की थी तो तुम्हें तो निभानी थी, तुम्हें तो सब कुछ करना था। तो उसने फिर लक्ष्मी जी को बुलाया कि वो लक्ष्मी जी की भी बहुत पूजा करता था। तो उसने लक्ष्मी जी को कहा कि हे माँ, तुम तो सब जानती हो कि मैंने तुम्हारी कितने पूजा की, हमेशा तुम्हें संभाल कर रखा है, तो अब जब मेरा अंतिम समय आया तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि बेटा तूने धरती पर पूजा की थी, तो धरती पर तो मैं हमेशा तेरे साथ रही, मैंने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। तूने जिस भी तरीके से मुझे कमाया, मैंने हमेशा तेरे को सपोर्ट किया, लेकिन इस समय तो तुम्हें अपने ऐसे ही जाना, मेरे बिना ही जाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ उस लोक में नहीं जा सकती। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ। फिर उसने इतने में जो कर्म की देवी थी वो पहुंची, उसने बोला कि इनमें से शायद तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि इस धरती पर रहकर तुमने जितने भी कर्म कमाए हैं वो सब तुम्हारे साथ जाएंगे, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और तो उसने बोला कि लेकिन मैंने तो बड़े बुरे कर्म किए, तो मुझे तो जाने में बड़ी परेशानी होगी। तो कर्म की देवी ने बोला कि तुम अपनी दलीलें हर दरवाजे पे देते जाना और तुम वो दरवाजा पार करते जाना। उसने बोला ठीक है। तो जब वो उसको लेकर पहले दरवाजे पे पहुंची तो वहाँ पर उसको एक पिता के हिसाब से पूछा गया, उसने जवाब दिया, वो आगे बढ़ा। फिर एक पति के हिसाब से आगे बढ़ा। फिर उसके बाद उससे उसके कर्म के धर्म के हिसाब से पूछा गया, वो आगे बढ़ा। लेकिन जब प्यार का दरवाजा आया तो उसको वहीं पर रोक दिया गया, और प्यार की देवी ने बोला कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते। तो उसने बोला क्यों, मैंने तो सारे दरवाजे पार कर लिए, अभी आखिरी दरवाजा आप मेरे लिए बंद करो, तो मैं यहाँ पर कैसे रह पाऊंगा, आप मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तो प्यार की देवी ने बोला कि पहले तुम्हें उस इंसान का यहाँ बैठकर वेट करना है जिसको तुमने धरती पर धोखा दिया, जिसको छोड़कर तुम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए कि तुमने कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो वो इंसान जब उस धरती पर देखता है तो वो धरती पर वो लड़की वो काफ़ी परेशान है और आज भी उसको याद कर रही है। तो उसने बोला कि ये मुझे आज भी याद करे। तो प्यार की देवी ने बोला क्योंकि ये तुमसे सच्चा प्यार करती थी इसलिए आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन तुमने कभी भी इसकी तरफ पलट के नहीं देखा, इसलिए तुम्हें अब इसका इंतजार यहीं पे खड़े रहकर करना पड़ेगा, और जब तक ये तुम्हारे पास नहीं आती तब तक तुम्हें उसका यहीं पर जो है इंतजार करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो गलती उसने धरती पर की उसका मुआवजा उसके लिए उसको यमलोक में भी जो है उसका हिसाब किताब देना पड़ा। तो जो भी इंसान इस धरती पर जो कुछ भी करता है वो
सभी चीज़ों का उसको कर्म भुगतना पड़ता है। भगवान हर चीज़ के लिए माफ़ कर सकता है, लेकिन कहते हैं कि प्यार में अगर कोई किसी को धोखा दे दे तो उसे भगवान कभी भी माफ़ नहीं करता। अगर इस लोक में आपको किसी ने परेशान किया तो उसको अगले लोक में भी आपके अपने गुनाहों को जो है वो भुगतना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात समझ पाए हों तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इसीलिए इस रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुन रही। आपको लगता है कि शायद आपके पर्सन बहुत खुश हैं। आपको लगता है कि शायद यूनिवर्स ने आपके साथ धोखा कर दिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स सबको एक टाइम देती है। अगर टाइम रहते इंसान अपनी गलतियों को सुधार लेता है तो उसके लिए आगे के रास्ते खुल जाते हैं। और अगर कोई किसी को प्यार में धोखा दे देता है, किसी का दिल दुखा देता है, तो उसे इस लोक में तो क्या परलोक में भी कभी जो है वो तसल्ली नहीं मिलती। कुछ इस तरह की बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जिस समय आपके साथ रिलेशन में थे उस समय आपको काफ़ी प्यार करते थे। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके आप रिलेशन में आगे बढ़ते गए, क्योंकि कोई भी इंसान तब तक रिलेशन में हूँ नहीं कह सकता जब तक कि सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक ना कर रहा हो। तो जब हम रिलेशन में होते हैं तो हम इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। तो जब हम दूर होते हैं तो तब इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं करते? तब हम ये क्यों सोचते हैं कि हमें इस रिलेशन से निकल जाना चाहिए? अगर रिलेशन 2 लोगों का होता है तो दूरी भी दोनों लोगों की के से मिलकर होनी चाहिए। दूरी में भी दोनों के बराबर के हिस्सेदार होने चाहिए। लेकिन लोग ये सब कुछ करते समय सोचते नहीं है, क्योंकि ये दुनिया है। और जब किसी को भी अपना फायदा जिस चीज़ में ज़्यादा नज़र आता है वो इंसान वही डिसीजन ले लेता है। तो कुछ इसी तरीके के डिसीजन आपके पर्सन ने भी लिया, क्योंकि आपके पर्सन इस समय काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया हो आज वो बेहद अकेले नज़र आ रहे हैं। और ये दुनिया उन्होंने अपनी खुद बनाई है, क्योंकि जिस दुनिया में वो आपको छोड़कर गए आज उनके पास उसमें से कुछ भी नहीं है। और वो काफ़ी परेशान और हैरान खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि शायद पूरी दुनिया जो है वो उनके खिलाफ हो गई है। और ऐसा होता है गाइस, जब इंसान को इन सब चीज़ों का एहसास होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। और उसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नज़र आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 स्टार का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पर्सन को अब ये चीज़ समझ में आ गई है कि उन्होंने शायद आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि दुनिया से कुछ इस तरह की ठोकरें उनको मिली या कुछ इस तरह की पिक्चर उनके सामने क्लियर हुई कि अब उनको लगता है कि उन्हें अपने रिलेशन को संभालना होगा। लेकिन कहते हैं कि रिलेशन एक पानी की तरह होता है, और जब वो बहकर आगे निकल जाता है तो आप कितना भी पानी में लाठी मारिए वो कभी भी वो पानी आपके पास लौट कर नहीं आता। तो जो चीज़ उनके हाथ से निकल गई वो उसके पीछे भागते हुए और उसको बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनसे जो गलती हुई उस गुनाह की माफ़ी वो किस तरह से मांगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं। और सोलमेट के कनेक्शन में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, और अचानक दूरी का आना, ब्लॉक होना और फिर दोबारा से एक दूसरे के साथ मिलना, क्योंकि यूनिवर्स बार बार उस इंसान को आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है, या उस इंसान को बार बार उसकी गलती का रियलाइज करवाती है, और तब तक उसे नहीं छोड़ती जब तक कि वो ये नहीं मान लेता कि उसे आपके साथ ही जीना होगा। तो कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से भी हो आपके प्यार का प्याला दोबारा से भरना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, अगर उन्हें थर्ड पार्टी से धोखा मिल चुका है, अगर उन्हें थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर हो चुकी है, अगर वो ये मानते हैं कि आपने उनसे सच्चा प्यार किया, अगर वो मानते हैं कि जब सेक्रीफाइस करना था तो उन्होंने गलत इंसान को सेक्रीफाइस कर दिया, और अगर वो अब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपके लिए वो केयरिंग पर्सन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आप एक खुशहाल फैमिली में नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस बार अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ आने वाले टाइम में बहुत खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उन्होंने आपको चीट किया, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। जब आपके पर्सन रिलेशन में थे तब भी दो चीज़ों को लेकर जो है वो बैलेंस करते रहे, और उन्होंने आपको
और आप पर हमेशा अपनी हुकूमत चलाते रहे। जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे तब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कस्में और वायदे किए थे, क्योंकि वो आपसे तब बेहद प्यार करते थे। लेकिन जब उन्हें निभाने की बारी आई तो उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, और आज वो काफ़ी उसी चीज़ पर पछताते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है वो जस्टिस नहीं हुआ। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो वो काफ़ी केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि आप आने वाले टाइम में उनके साथ काफ़ी खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।